दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि गूगल फॉर्म कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम या कोई भी नेट यूज़ करते हो, गूगल फॉर्म। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सेकंड जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे, उन पर आप क्लिक करके ऐसा लिखाएगा पर्सनल, तो उन पर हम क्लिक करेंगे। क्रोम पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक अनटाइटल फॉर्म, जो हम उन सर्वे भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ले सकते हैं, या तो जो कर्मचारी है उनका फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी भी कोई भी डिटेल हमें एक साथ मास में चाहिए तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये अनटाइटल फॉर्म यानी कि हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी स्कूल का नाम या कोई अपनी कंपनी है तो कंपनी का नाम लिख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आपको कोई क्विज़ या तो कोई एग्ज़ाम लेनी है तो आपको यहाँ 3 डॉट दिखाई देंगे, उन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ओके, तो यहाँ पे सेटिंग में जाना है। उस सेटिंग पे आपको यहाँ पे जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजी ऐसा लिखाई देगा। अभी आपको यहाँ पे जनरल में क्या करना है कि स्टूडेंट्स क्या करता है, पहली बार एग्ज़ाम देने के बाद वो वापस एग्ज़ाम ना दे सके वही आईडी पे, तो आपको यहाँ पे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करना है, यानी कि वो एक आईडी से एक ही बार एग्ज़ाम दे सकेगा। ओके, फिर नीचे जो है रिस्पोंडेंट कैन, यानी कि एडिट आफ्टर सबमिट नहीं। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, स्टूडेंट्स एक बार एग्जाम देंगे, बाद में वो फिर से एडिट कर सकेगा। लेकिन अगर आप सर्वे ले सकते हैं किसी जो टीचर्स है या कोई भी पर्सन्स का आप सर्वे लेना चाहते हैं, तब आप एडिट आफ्टर सबमिट क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनको कोई भी मिस्टेक हो सके, एक दिन के बाद भी वो एडिट करके कोई भी नया रिव्यू आपको दे सकता है। तो ये मैंने आपको सेटिंग दिखाया। बाद में प्रेजेंटेशन में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर ये क्या है, कंफर्मेशन मैसेज, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम देने के या तो कोई सर्वे कंप्लीट करके जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो वहाँ उनको एक मैसेज मिलेगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। लेकिन अगर आप उनको कुछ और मैसेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी नया सा मैसेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो उनको जो भी सर्वे ये फॉर्म भरेगा उनको ये दिखाई देगा नया मैसेजेस। बाद में हम क्विजी पे आते हैं। तो क्विजी का क्या होगा, अगर आप स्टूडेंट्स को 10 या 15 मार्क्स की एग्ज़ाम लेना चाहते हैं कोई भी सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आप बटन करेंगे मेक दिस इज़ अ क्विज। तो क्या होगा, जैसे ही वो 15 क्वेश्चन जो क्वेश्चन होगा उनका आंसर देने के बाद सबमिट बटन देगा, सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो उनको एक स्कोर मिलेगा। ये क्विजीज ऐसा जो है हम एग्ज़ाम ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सेव बटन पे आएंगे, मैक क्विजी में सेव कर दिया, सेटिंग सेव कर दिया। अभी मैं यहाँ पे आपको ये दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर अच्छी सी स्क्रीन ना दिखाई देती तो आपको यहाँ पे करना है डेस्कटॉप साइट, तो डेस्कटॉप साइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और ब्लैंक करेंगे तो आपको एक नया सा गूगल फॉर्म खुलेगा। दोस्तों, दूसरी बात, अगर आपके पास अलग अलग आईडी है तो आप दूसरे आईडी से भी ये गूगल फॉर्म बना सकते हैं। जो भी आईडी से आप गूगल फॉर्म बनाएंगे उन पर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे मैं अगर गूगल फॉर्म स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ तो अनटाइटल फॉर्म में कुछ लिखूँगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम समझो कि यहाँ कुछ नेम लिखते हैं। तो यहाँ से आपको ये जो अनटाइटल फॉर्म दिखाई देता है उन पर आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ कोई भी जो आप स्कूल का नेम लिखना है, प्राइमरी स्कूल, स्कूल का जो भी नेम है मैंने लिख दिया। डिस्क्रिप्शन लिखना है, अगर आप एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, साइंस के एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, चैप्टर का नेम कुछ भी लिखना है तो आप ये एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, चलो मैं पहला क्वेश्चन एक आपको एग्जाम्पल करके यहाँ पे देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम
ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 ये आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे मैं एक ही एग्जांपल दूंगा आपको। ऐसे कोई भी आप जितने भी ऑप्शन डालना चाहते हो डाल सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाला है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको ये क्विजी करना है तो मैंने आगे ही बताया है, आप इनको सेटिंग में जाके क्विजी सेट करेंगे और सेव बटन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रू जो दिखाई देता है ट्रू जैसा, उन पर आप क्लिक करेंगे तो आंसर भी आपको सेट करना है और उनके मार्क्स भी सेट करना है। मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट ई जो क्वेश्चन है उनका दे दिया है, 1 मार्क्स दे दिया है। अगर मुझे इनका सही आंसर लिखना है तो मैं यहाँ पे ये जो बुध लिखा है वो उनका सही आंसर होगा, तो हमें यहाँ पे क्लिक करके इनका सही आंसर दिखना है। देखो ये कंप्लीट हो गया बुध, और यहाँ पे मुझे डन करना है, तो एक क्वेश्चन यहाँ रेडी हो गया। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने ये जो आंसर है उसमें कमेंट भी डालनी है, यानी कि आंसर फीडबैक डालना है। अगर कोई भी बंदा इनकरेक्ट आंसर देता है तो हमें उनको दिखाना है यहाँ पे कि भाई अपना जो आंसर तूने दिया है वो गलत है, फिर से सोचो वापस। कोई भी कमेंट आप डाल सकते हैं। अगर उनके करेक्ट आंसर दिया है तो आप उनको कांग्रेस दे सकते हैं, थम्स भी दे सकते हैं, सही है ऐसा आप करके आप सेव कर सकते हैं। तो ये जो फीडबैक भी आप कंफर्म करके डन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पे कोई पिक्चर डालना है तो आप पिक्चर्स डाल सकते हैं। पिक्चर्स यहाँ से आएगा, आपको दिखाई देता है, ये पिक्चर्स का बटन है, यहाँ पे ऐसे खुलेगा, अपलोड कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, या तो कोई लिंक भी आप सेट कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे ही कंप्लीट हो गया, दूसरी बात आप सुनो कि ये क्वेश्चन कंपलसरी है, या तो कोई फॉर्म होता है तो फॉर्म में डिटेल होती है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कंपलसरी होता है, तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड बटन करना है। जैसे कि ये जो बंदा एग्जाम देगा उनको एक आंसर देना ही पड़ेगा, तो ही आप सबमिट बटन होगा। दूसरी बात, नीचे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन दिखाई देते हैं। ये जो आइकन है ये प्लस में क्या होगा, तो जैसे ही हमने प्राइमरी स्कूल ऐसा अनटाइटल लिखा है, ओके। दूसरी बात, जो क्वेश्चन 2 करना है तो हम यहाँ प्लस करेंगे तो नया क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे ही प्लस प्लस करके जा सकते हैं। दूसरी बात, ये टैक्स जो है, ये जो दूसरा बटन दिख रहा है वो हमारे काम का अभी नहीं है। ये जो टैक्स है वो क्या आएगा कि अगर आपको ये पोर्शन या तो सेक्शन 1 कंप्लीट होगा, सेक्शन 2 का कोई सूचना यानी कि नोटिस करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाद में यहाँ पिक्चर्स आएगा, आप पिक्चर्स लास्ट में पिक्चर डाल सकते हैं। ये टाइटल है वहाँ पे पिक्चर डाल सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये कलर जो बटन दिख रहा है, यहाँ से आप क्या करेंगे, जो पहले हेडर है यानी हेडर, वहाँ पे आप कोई भी इमेज चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग आती है, देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इंसर्ट कर दो तो क्या होगा, और कलर भी चेंज कर सकते हैं। अप्लाई बटन के होता है, देखो ऊपर जो भी फॉर्म बनेगा ऊपर जो हेडर है यानी कि उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को अच्छा लगे। फॉर्म जो है वो अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आपने ये फॉर्म कंप्लीट करे और लिंक है, उनकी लिंक आप किसी को भी भेजेंगे तो बाद में यहाँ से रिस्पॉन्स आने दिखाई देंगे आपको। मैं एक ऐसा फॉर्म आपको दिखाऊंगा कि जैसा मैंने पहले ही बनाया था, और उसमें जब स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स देता है तो क्या मिलता है, देखते हैं दोस्तों। मैं आपको एक दूसरा फॉर्म दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे ही फॉर्म बनेगा आपको तो आपकी फाइल्स में स्टोर हो जाएगा। फिर आप अपनी जो है उन पे लिंक है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेक अ कॉपी, नया बनवाना है तो लिंक है, शेयर करना है तो कॉपी लिंक करेगा, तो आप कॉपी लिंक करके दूसरे को, स्टूडेंट्स को ग्रुप में या तो अन्य कोई भी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ये जो लिंक आपको शेयर करने के बाद जब टाइम होने के बाद आप यहाँ पे जो भी टाइम आपने सेट किया होगा कि भाई 2-3 दिन में आपको सबको ये फॉर्म भर के हमें वापस इसके फॉर्म भरना है, बाद में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। देखते हैं दोस्तों ये फॉर्म में कितने रिस्पॉन्स मिले हैं। अगर डेस्कटॉप साइड में कर देता हूँ तो अच्छा दिखाई देगा सभी को। देखो दोस्तों ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट बनने के बाद ऐसा अट्रैक्टिव फॉर्म बन जाता है, अच्छा लगता है फॉर्म। फिर ये रिस्पॉन्स सी है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि मुझे 14 स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया है। ये जो मैंने मैथ्स की एग्ज़ाम ली है, मैं जैसे ही उन पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ से अलग अलग रिस्पॉन्स से है समरी दिखाई देती है। देखो दोस्तों ऐसा अलग अलग रिस्पॉन्स क्वेश्चन के हिसाब से मुझे भी रिस्पॉन्स मिलेगा।
जैसे ही हमें चाहिए। देखो यहाँ पे दूसरा नेम को जो भी सवाल है वो सवाल में क्या क्या रिस्पॉन्स मिले थे, ऐसे अलग अलग हमें यहाँ से टोटली फ़िल्टर्स मिलेगा। इंडिविजुअल भी हम किसी का भी डिटेल्स यहाँ पे जान सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे नया टॉपिक के साथ।